ओके, नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाला दिन है, जबकि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एससीटीओ का जो सीबीएटी एग्ज़ाम था, उसका रिजल्ट आ गया और साथ ही साथ उसके रिजल्ट के साथ साथ जो फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट है वो भी आ गई है। तो इसी वीडियो में हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे इस रिजल्ट का एनालिसिस और आप लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो भी होंगे उसको भी हम लोग लेंगे, और साथ ही बात करेंगे जो भी हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनसे भी। तो 154 कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं मेरिट लिस्ट में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। टोटल वैकेंसी जो एस की थी उत्तर प्रदेश मेट्रो के अंतर्गत वो 155 थी, और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में अपियर्ड होने वाले बच्चों की संख्या थी वो 2480 के करीब थी। और उसमें से 154 बच्चों को जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, और इनकी जो ज्वाइनिंग होगी टोटल 154 बच्चों की वो फेज़ वाइज मैनर में होगी, जैसा कि अभी रिजल्ट में मैं आगे डिटेल आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले जो फर्स्ट फेज़ होगा उसमें 50 कैंडिडेट्स को इमीडिएटली जो है वो ज्वाइनिंग कराया जाएगा, यानी कि आप मान के चलिए अगले एक महीने के अंदर उनकी ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी। उसके बाद जो अगला फेज़ होगा वो होगा 50 कैंडिडेट का, जो कि जनवरी 2025 तक उनकी ज्वाइनिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और उसके बाद सारी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे तो फिर जनवरी 2025 में उनकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद जो 54 कैंडिडेट बचेंगे, बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो टर्म यूज़ किया गया है रिमेनिंग कैंडिडेट, आगे मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा, उनका बताया गया है जुलाई 2025 में। इसका मतलब ये है कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, और मान के चलिए मेडिकल में 5 से 10% बच्चे मेडिकल में भी बाहर होंगे। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड मतलब शॉर्ट होंगे आउट ऑफ 154, अगर मान लीजिए 10 बच्चे मेडिकली क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो उन सभी बच्चों को, इन 100 बच्चों में से जो भी मान लीजिए जो भी बच्चे होंगे, तो वेटिंग लिस्ट से भी हो सकता है उनको कॉल करके, जो रिमेनिंग कैंडिडेट होते हैं उनको कॉल करके बुलाया जाएगा। अब एक बड़ा प्रश्न आप सभी लोगों के मन में ये आता है कि साइको जितने भी बच्चों ने दिया उनका रिजल्ट क्या रहा, उनको कैसे पता चलेगा। तो अभी तक जो यूपीएमआरसी या लखनऊ मेट्रो का रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा दो लिस्ट प्रिपेयर करती है। पहली लिस्ट होती है जिसमें कि वो बताते हैं कि साइको सूटेबल कैंडिडेट्स कितने रहे, यानी जितने भी बच्चों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट का एग्ज़ाम किया उसमें से साइको सूटेबल कैंडिडेट कितने हैं। और देन आफ्टर जो है एक दूसरी लिस्ट होती है जिसको कहते हैं मेरिट लिस्ट, और उस मेरिट लिस्ट में जितनी भी पोस्ट होती है, जितनी भी वैकेंसी होती है, उस रेशियो में बच्चों को कॉल किया जाता है कैटेगरी वाइज, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, और उनको ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो अभी जो वेबसाइट है यूपीएमआरसी की, उस पर जो रिज़ल्ट आया है वो केवल और केवल मेरिट लिस्ट वाले बच्चों का रिज़ल्ट आया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि दूसरी लिस्ट भी आनी चाहिए, तो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर यूपीएमआरसी खुद ही वो रिज़ल्ट जारी करे, या फिर जैसा गुजरात मेट्रो के केस में हुआ था कि उन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया था जहाँ पर कि बच्चे अपने सीबीएटी रिज़ल्ट को देख सकते हैं कि वो सूटेबल है या नॉट सूटेबल है, और सभी 6 टेस्ट बैटरी के रिजल्ट जो हैं वहाँ पर दिख जाते हैं, बच्चे किस में नहीं सूटेबल है वो भी चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके सामने एक रहेगा आरटीआई के थ्रू, बट अभी उस ऑप्शन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अगले 1 वीक to 2 वीक हमें वेट करना चाहिए यूपीएमआरसी की तरफ से क्या स्टेप लिया जाता है, उसके बाद ऐसा होगा मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। तो वेटिंग लिस्ट से भी अगेन चांसेस है आप लोगों को कॉल किए जाने की। आइए एक बार हम रिजल्ट को चेक करते हैं। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो आपको किस प्रकार दिया जा रहा है। यहाँ पे नोटिस है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से चीज़ें जो है वो दी गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बताया गया है एज ए रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन सीबीटी मोड बाय यूपीएमआरसी, और जो कि 14 मई से 14 मई को हुआ था 2024 को, जिसका कि साइकोमेट्रिक टेस्ट 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में लिया गया था 155 वैकेंसीज के लिए। और वहाँ पर जो है इस पोस्ट कोड के लिए टोटल जो रिजल्ट है वो 154, रोल नंबर जो है वो मेरिट वाइज यहाँ पर आपको दिया गया है। ये चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं 154 बच्चों के डाटा के अलावा, पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एबव कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू फिटनेस इन प्रिस्क्राइब मेडिकल कैटेगरी, जो कि A1 कैटेगरी होगी, आईस की कैटेगरी 6/6, एंड फुलफिलिंग ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन थे अकॉर्डिंग टू दी एडवर्टीजमेंट नंबर। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि अभी आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होना बाकी है। मेडिकल एग्जामिनेशन और डीबी के बाद ही बच्चे जो हैं वो ज्वाइनिंग के लिए कॉल किए जाएंगे। सेकेंड नंबर पे बात की गई है
all the candidates are advised to refer the point number 15 of UPMRC advertisement number, where it is mentioned that merely qualifying in the CBAT and getting shortlisted for the DV and medical examination will not confer any right for joining which is subject to requirement of UPMRC project. यानी कि अगर आप लोगों को डीवी और मेडिकल के लिए कॉल कर भी दिया गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है ज्वाइनिंग हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उत्तर प्रदेश मेट्रो का जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जैसे रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे, कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग। थर्ड नंबर पॉइंट बोला गया है, एज ओनली पार्ट वन ऑफ द लाइन वन ऑफ कानपुर एंड आगरा मेट्रो आर इन ऑपरेशन एंड रिमेनिंग सेक्शन आर इन अंडर कंस्ट्रक्शन, therefore different employees are being inducted depending on the targeted opening of the different parts of line 1 of कानपुर एंड आगरा मेट्रो accordingly। अब यहीं पर जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि फर्स्ट फेज़ है, फिर सेकेंड फेज़ है और फिर थर्ड फेज़ है, यानी फर्स्ट फेज ऑफ 50 कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी कॉल फॉर द बायोमेट्रिक डीवी एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ज्वाइनिंग इमीडिएटली, यानी अगले एक महीने के अंदर मान के चलिए कि इनकी ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट 50 जो कैंडिडेट्स हैं विल बी कॉल्ड इन द जनवरी 2025 एंड रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड इन द जुलाई 2025। और इसमें आप मान के चलिए कि वेटिंग लिस्ट से भी बच्चों को कॉल किया जाएगा जो बच्चे मेडिकल में अनफिट रहेंगे। लास्ट पॉइंट बताया गया है, द शेड्यूल ऑफ बायोमेट्रिक एंड डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि जैसे ही समय आएगा वो कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द कैरियर सेक्शन ऑफ यूपीएमआरसी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश मेट्रो का वेबसाइट है ऑफिशियल, उसके कैरियर सेक्शन में जाकर के इन दिस रिगार्ड आप जो है चीज़ों को देख सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। अब आपके मन में पहला प्रश्न, जो भी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनके मन में यही आएगा कि डीवी और मेडिकल का एग्जामिनेशन जो है वो कब होगा। तो ये बिल्कुल ही प्रश्न जो है आप लोगों का उचित है और इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट क्लास दूंगा जहाँ पर कि मैं आपको बताऊंगा कि डीवी और मेडिकल के लिए आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, वो चीज़ें आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। अब तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि अभी तक आप लोग साथ बने रहे। अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों की कॉल्स, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके, और उसके अलावा हम FAQ लेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जहाँ पर कि हम बच्चों के क्वेश्चन एंड आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट अभी 50+ स्टूडेंट जो हैं वो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट 50+। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और मैं आप लोगों को अनम्यूट भी कर दूं, आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर दी मेरिट लिस्ट। जी, आवाज़ मिल थैंक पा यू रही है सर। आप लोगों को? जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को? सर अच्छा फील हो रहा है सर, काफी बहुत मतलब बढ़िया, बहुत खुशी बढ़िया फील सर। हो रही है। जी जी, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए एक एक करके हम करते हैं और शुरुआत जो है हम लोग सबसे पहले करना चाहेंगे कि हमारे एक स्टूडेंट्स हैं जो कि ब्रदर हैं दो, रवि और दूसरे ब्रदर, नाम प्लीज़ बताएं अपना। सर विमल विमल कुमार सर। विमल और रवि, आप दोनों मतलब रियल ब्रदर हैं या कज़न है? हाँ सर, हम रियल भाई हैं। थोड़ा सा अच्छा। भाई मेरा थोड़ा सा लगता नहीं है, पर मेरा रियल भाई है। चलिए, तो सबसे पहले क्रैक साइको इंस्टीट्यूट की फैमिली की तरफ से आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ। तो कैसा बहुत फील बहुत कर रहा है धन्यवाद सर। रवि और विमल? सर मैं बताऊं सर, मैं तो सर बहुत ज्यादा मेरे को खुशी हो रही है सर। क्या बताऊं कि मतलब कि बहुत ज्यादा खुशी ऐसी है कि सर क्या मैं बता नहीं सकता सर। मतलब मैं शब्दों में समझ में नहीं आ बयान रहा नहीं सर कर क्या सकते। बोलूं, मतलब क्या नहीं बोलूं सर। समझ में नहीं आ रहा। जी जब सर मुझे पता चला तो मैंने मम्मी को पापा को फोन किया। जी तो सर मैं तो सर रो ही गया। मतलब पापा कह रहे बता क्या हुआ क्या हुआ। जी तो फिर मैंने फाइनली बताया बाद में। तो सर मैं अभी फिर मम्मी पापा से मिलने घर आया हूँ, क्योंकि सर मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, आपको बताया था मैंने। जी जी। तो मैं बाहर रहता हूँ और पापा मम्मी के पास ही आया हूँ सर। ओके, चलिए, तो मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा और बहुत बहुत बिल्कुल बधाइयाँ सर। भी। बिल्कुल थैंक यू सर। जी जी। विमल, आप बताएं। सर जब मैंने सुना तो मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, आंसू खुशी से बहुत आंसू निकल रहे थे मेरे। अभी भी आपकी आंखें नम है? हाँ सर। कोई जी बात जी, ना। चलिए चलिए, कोई नहीं, ये पल है, कभी कभी आंसू जो है वो अच्छे भी होते हैं। और यूपी मेट्रो में आप लोगों का फाइनली डीवी और मेडिकल जो कि फॉर्मेलिटी मात्र है, फाइनली सिलेक्शन ही मैं इसे मानता हूँ, तो अग्रिम बधाइयाँ आप लोगों को। थैंक यू सर। बाकी थैंक यू जब सर। ज्वाइनिंग होगी तो फिर वो है ही बहुत अच्छी बात है। राइट। तो कैसे देखते हैं इस सफ़र को, लाइक
सीबीटी एग्ज़ाम फिर साइको की तैयारी, क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा साइको का? जी बताइए बताइए। मतलब सर कि हाँ सर कि साइको की तैयारी सर आपके द्वारा जब की तो सर मुझे लगा कि बहुत अच्छा जाएगा मेरा, मतलब मैं फील हो गया था सर मुझे जी पहले ही। और फिर जी। अच्छा भी गया और हमारा सर बहुत। अच्छा भी गया सर, मैंने आपको फोन किया था, बहुत आपको अच्छा पता पेपर है। गया। यस यस, तब निकल फ़ोन के करते ही मैंने, आपने बोला था आई लव यू सर, गले मिलना चाहते हैं। हाँ सर मैंने हाँ आपको कहा सर मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जी और सर आपकी एडवाइस में सर बहुत अच्छा गया सर, अगर मैं कहीं और प्लेटफॉर्म पे होता ना सर तो नहीं होता सिलेक्शन। जी, चलिए थैंक यू वेरी मच। अभी थैंक यू सर। एवरीवन आप दोनों का थैंक यू बाकी सर। डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे, और आज बाकी बच्चे भी हैं, उन लोगों की भी राय लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। जी ठीक अब है सर। राजकुमार चौरसिया जी आपको अलाउ किया जाता है, आप जो है बोलिए। राजकुमार चौरसिया एक बार बोले ताकि मैं आपके वीडियो को पिन कर पाऊँ। या और कोई हैं जो बोलना चाहते हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है पहले वो, उसके बाद बाकी बच्चे। जी हेलो। हाँ बोलिए राजकुमार। हाँ सर, प्रणाम सर। जी जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर, मैं थोड़ा लाइब्रेरी। कोई नहीं, बाहर निकल लीजिए या वहाँ से। जी है राजकुमार बताएं। तो बाहर निकलो। हाँ अनम्यूट हो गए आप, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, म्यूट है अभी आप। हेलो। हाँ राजकुमार बताएं, आपका सिलेक्शन हो गया, जी शॉर्ट सर। लिस्टेड हो गए आप। जी सर, हो गया सर। चलिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस राजकुमार, कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा फील कर रहे आपकी भी आंखें नम है। हैं। जी सर। जी तो कैसा रहा पूरा का पूरा कारवां, और घर पे बताया आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स को? जी सर, घर पे सर बता दिया है, मम्मी को सबसे पहले फ़ोन किया था सर। जी वैसे मैं मामा मामा के घर रहता हूँ, तो जी सबसे पहले तो मामा को ही बताया था मैसेज करके। जी जी लेकिन सर हाँ, कॉल सर किया था घर पे, बताया। जी और सर एसएससी मेंस का भी था मेरा, तो अभी उसी का पढ़ रहा था। जी जी, कोई नहीं, फिर उसकी भी सर तैयारी जब, करते रहिए। और जी सर रुकना जब, नहीं है, जहाँ पर भी जैसे भी हो रुकना नहीं है, आगे की तैयारियाँ करती रहनी, ये एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिलेगा डेफिनेटली। जी सर थोड़ा सा सर वो रिलैक्स थोड़ा सा फील हुआ, मतलब हाँ बिल्कुल, ऐसे देखिए जिनका भी अभी डर हुआ था है बहुत शॉर्ट ज्यादा। लिस्टेड, वो सभी लोग डबल एनर्जी के साथ अपनी एसएससी की तैयारी या जो भी जी तैयारियाँ सर। करते हैं वो आप कर पाएंगे। जी सर थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था, ऐसे ऐसा टेंशन था। अगर जैसे एक तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, जिस दिन मेरा एसएससी का प्री था, जी उसके एक दिन बाद जेई का आया, और जी पता चला उसमें नहीं हुआ मेरा। जी जी तो बहुत ज्यादा टेंशन था, इसी तरह लग रहा था, डर था कि सर इसके पहले कहीं नेगेटिव न्यूज न मिल जाए कि नर्सिंग में भी नहीं हुआ। जी। लेकिन सर हो गया सर इसमें फाइनली। चलिए और कोई नहीं। सर आपका सर बहुत, मतलब सर थैंक यू बोलूंगा आपको, क्योंकि सर जो आपका जो कंटेंट था सर, जी उसके रिगार्डिंग, साइको के रिगार्डिंग, जी जी उसमें सर मुझे अभी भी याद है, जिस दिन सर एग्जाम था उस दिन सर आपका जो नोट्स बनाया था, मैं जस्ट पढ़ के गया था, काफी सर क्वेश्चन एज इट इज मैच किया था। जी इसके अलावा सर मुझे थोड़ा सा डाउट था एग्जाम से जब मैं बाहर निकला, क्योंकि आप सर हर बार बोलते थे कि टाइम से सोना है, टाइम से सोना है। जी लेकिन सर उस रात सर मैं सिर्फ 4 घंटे ही सोया था। तो जब एग्जाम में बैठा था ना, तो मेरा माइंड मतलब सर था ही नहीं वहाँ पे, बस ऑन द स्पॉट जैसे मैं कर रहा था, फिर भी डर था जी। कि सर जो शुरू में ट्रैक मेमोरी नहीं होता है, हम्म, तो सर ट्रैक मेमोरी मेरा अच्छा नहीं गया था, मतलब 3 क्वेश्चन मेरा गड़बड़ था उसमें, तीन जी जी। तीन क्वेश्चन वो डाउट था। इसी हम्म, तरह सर फिगर फॉर्मेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। जी और तो इसलिए अभी डर लग रहा था मुझे। नंबर मेरा ठीक था, लेकिन 85 था, बट मतलब उतना नहीं था कि मैं श्योर हो जाऊं, बट साइको में थोड़ा सा मुझे था डर, बट सर क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो राजकुमार आपकी कैटेगरी क्या थी? कैटेगरी सर ओबीसी है मेरा। ओबीसी कैटेगरी, और आप बता रहे हैं कि जी आपका सर। 85 के करीब मार्क्स था। जी सर। जी नहीं जी। सर, मेरा ऐसे बिना मतलब निगेटिव कट के सर बना था 94। अच्छा, मतलब और ये आप सर बता रहे हैं कि जी सर। विद एक्यूरेट मार्क्स जो बता रहे हैं वो 85 के करीब जी। थे। जी सर, हाँ, अब क्योंकि क्योंकि उसी सर के बेस निगेटिव पे। हो गया था। हाँ 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 सर, क्योंकि निगेटिव हो गया तो 10 नंबर तो वो ज़्यादा खल रहा था, क्योंकि निगेटिव थोड़ा कम करता तो श्योर हो जाता बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कोई नहीं, फिर भी ये चीज़ है कि इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितने के करीब गया होगा। और आपका रैंकिंग में कितना नंबर पे आ रहा है आपका राजकुमार? हाँ, सर जब मैं ऑल इंडिया रैंक पे चेक किया था तो मेरा रैंक था 46। अच्छा, नहीं अभी जो रिजल्ट और आई है उसमें। इसमें तो सर रैंकिंग नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ऐसे काफी नीचे है, जैसे अच्छा अच्छा। फर्स्ट पेज पे हम्म। ऊपर से नीचे से थर्ड
पे। मैं सर भेज दूंगा आपको अभी। अच्छा चलिए वो भेज दीजिएगा, उसके बाद एक डिटेल एनालिसिस के साथ कर लेंगे। जी इससे सर। आप जी लोगों के सर, रिजल्ट से ये पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या गया होगा, अकॉर्डिंगली अब बाकी बच्चों को भी आइडिया लग। वैसे सर एग्जैक्टली ऐसा नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि मैं ग्रुप देखा अभी, अदर ग्रुप, उसमें सर बता रहे हैं लोग कि 94 पे भी नहीं हुआ, किसी का 86 पे नहीं हुआ। नहीं देखिए, तो मे जिनका भी नहीं मे हुआ भी अच्छे मार्क्स पे उनका साइको में इशू रहा होगा। साइको, यस सर, यस बिल्कुल, सर, तो साइको उन साइको लोग तो का मेन रोल दिक्कत है है। ही, इसीलिए हमने कई जी बार सर। कहा कि साइको पास होगा तभी आपके मार्क्स में वैल्यू है। इसके इसके अलावा सर मैं साइको में थोड़ा सा इसलिए भी रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि जो सर आप मॉक टेस्ट दिए थे ना लास्ट में, वो जी जी, वीवीआई मॉक, वीवीआई मॉक्स। उसमें उसमें सर 5 में से मेरा एक में फर्स्ट था शायद, दो मतलब लगभग 3-4 में तो सर मैं टॉप 3 में था। जी जी। तो शुरू में डर लग रहा था, बाद में फिर रिलैक्स हो गया था मैं। इतना प्रैक्टिस कर लिया था ना, इतना प्रैक्टिस कि सर ऐसा नहीं था, बस मुझे एक ही डर था, मेरा जो वो हैबिट है मतलब लेट से सोने का, जो जी लेट जी, उठने का, उसके वजह से सर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था। लेकिन सर मेरा जो प्रैक्टिस था वो काम आया एग्जाम में। बिल्कुल इसीलिए तो कहते हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ क्योंकि मैन सर, परफेक्ट। जी सर, क्योंकि सर उस टाइम माइंड तो उतना नहीं, मतलब उतना हल्का माइंड नहीं था, बस नींद आ रहा था, लेकिन सर प्रैक्टिस था वो सर, सबकॉन्शियस माइंड से चीजें निकल के बाहर आ रही थी। यस यस। तो यस सर। चलिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और जी आपके सर। सभी फैमिली मेम्बर्स को, हमारी क्रैक साइको थैंक यू, इंस्टीट्यूट थैंक यू फैमिली की सर। तरफ से। आपकी स्माइल थैंक बहुत यू सर। प्यारी है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है चलिए, थैंक यू वेरी मच राजकुमार। ओके हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू नेक्स्ट सर। कौन से स्टूडेंट है जो अपना इमोशन शेयर करना चाहते हैं प्लीज़? सुमित। हेलो सर। हाँ सुमित। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको हाँ थैंक यू एक मिनट कहना आपका चाहूँगा। वीडियो, हाँ सुमित एक मिनट, आपको एक बार पिन कर लेता हूँ मैं। हाँ सुमित, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपकी पूरी फैमिली थैंक यू मेम्बर्स सर। को। जी सर आपके गाइडेंस और आपका जो कंटेंट था जी उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। सर स्टार्टिंग में क्या था कि साइटों के लिए बहुत कंफ्यूजन था मेरे पास कि ट्रैक मेमोरी कैसे आएगा और ये मशीन टेस्ट कैसे करेंगे। तो सर थैंक यू आपको फिर से कहूँगा कि आपने मेरे सारे डाउट को पेशेंस के साथ सॉल्व किया। जी मुझे कभी भी मतलब कंफ्यूजन होता था तो आपको रात को भी मैं मैसेज करता था और आप मुझे रिप्लाई करते थे। जी, थैंक यू वेरी मच सुमित। बाकी देखिए, सर मेरा टीचर्स तो मैं हूँ, मेहनत आपकी होती है। बाकी जो ये मेरिट बनी है, ये बनी है आपके सीबीटी के परफॉर्मेंस के बेस पे, क्योंकि साइको तो यस आपको मालूम है, क्रैक साइको के 90% एंड एबव बच्चे तो डेफिनेटली साइको पास किए होंगे। अभी रिजल्ट जब फाइनल आएगा तो वो डाटा भी हम देखेंगे, चेक करेंगे। लेकिन जो सीबीटी का आपका मार्क्स था उसके बेस पे मेरिट बनी है, और साइको बहुत मेन डिसाइडर रोल रहा है। तो आपके कितने मार्क्स थे और आपकी कैटेगरी क्या थी सुमित? सर मेरे तो अप्रोक्स 86 था। और कैटेगरी आपकी? मेरा 80 है। अच्छा, ऐसी कैटेगरी में 56 था, तो इससे एक आइडिया जो है बाकी बच्चों को भी लग सकता है कि किस प्रकार जो है कट ऑफ गया होगा। और रैंकिंग आपने देखी रिजल्ट में, आपका कौन सा स्थान यस है? सर मेरा 40 आ रहा है ऊपर से लिस्ट में। अच्छा, यानी कि ऑलमोस्ट 100 बच्चे आपके बाद हैं। यस सर। यस, तो चलिए एटलीस्ट बाकी जो बच्चे हैं उनको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या डाटा है और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस किया जा सकता है। यस जी सर। सुमित, थैंक यू। और कुछ कहना सर चाहते हैं मेरा आप, बाकी बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे आप? सर यही कि मतलब मेरा जैसे साइको का जो डेट था मेरा एग्जाम का वो पहले दिन था, उसको लेकर मुझे बहुत नर्वस था। जी लेकिन अंदर से एक विश्वास भी था कि मैंने एक अच्छे मतलब गाइडेंस मुझे मिला, अच्छे टीचर से मैंने मतलब प्रैक्टिस अच्छा कर लिया था। जी तो उसके वजह से भी मेरा अच्छा गया था साइको। जी जी, और बहुत अच्छी सर बात। अभी तो फिलहाल मेरा एसएससी मेंस अभी एग्जाम होना है। जी और सर इससे पहले मैंने बार्क भी दिया था, उसमें मेरा इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें। हम्म। और एनसीएल में मेरा एक नंबर से नहीं हुआ सिलेक्शन। तो चलिए कोई नहीं, काफी अभी स्ट्रेस यहाँ पर, था। हाँ अभी यहाँ सिलेक्शन हुआ है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देगा यस जो सर। आपके कॉन्फिडेंस को भी, आप सभी लोगों को बूस्ट करेगा कि आगे जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको अच्छे से मतलब निडर होकर के परफॉर्मेंस देना है। जो एक डर होता है ना, यस प्रेशर सर। होता है, उससे बाहर निकल के आप लोग परफॉर्म करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यस सर चलिए। मतलब सीबीटी में कितना भी नंबर आ जाता, अगर साइको के लिए गाइडेंस अच्छा नहीं मिलता तो पॉसिबल नहीं था जी जी। निकलना।
हाँ, ये बिल्कुल बात सही है और यही बात हमने बच्चों से भी कहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 56 मार्क्स पे साइको पास करके आप मेरिट लिस्ट में आना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी कैटेगरी 86 है में, मेरा। हाँ, आपकी कैटेगरी में कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर आपसे भी बहुत अच्छे होंगे, यस सर। लेकिन साइको नहीं क्लियर हो पाने के कारण ही वो मेरिट से बाहर ऐसे बच्चे रह पाए होंगे। तो मैं अनुमान लगा यस सर। सकता हूँ। बाकी एक बार जब साइको का रिजल्ट आ जाएगा तब डिटेल अच्छे से पता चल पाएगा और सारी चीज़ें। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सुमित, थैंक यू अगेन सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को। थैंक यू सर। चलिए, तो इनके अलावा, सुमित के अलावा और कोई स्टूडेंट हैं जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और शेयर करना चाहते हैं अपने इमोशंस को? जी सर, मैं अनुज कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ अनुज, प्लीज़। जी सबसे जी पहले तो सर, अनुज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल सर, और लव यू सर। जब साइको का एग्जाम देकर निकला था सर, तो फर्स्ट बार मैसेज किया था कि एक दो सेक्शन में जी। थोड़ा सा हम्म, गड़बड़ा गया है, मतलब भी स्लाइडिंग जो है स्मूथली नहीं होता, इसके वजह से सर। जी तो जी आपने जो जो एग्जाम, साइको एग्जाम होने के बाद भी आपने जो कॉन्फिडेंस दिया सर कि आप चिंता न मत कीजिए, आप साइको आपका रिजल्ट हो जाएगा, इतना आप करके आए हैं जी तो बहुत खुशी हो रही है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर की जो साइको का जो तैयारी करवाए सर, जी जी मनो विश्वास, बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मतलब इतना लेवल तक का मतलब भी एग्जाम में, जी मतलब कहे तो 80 से 85% सर जो भी आप कंसेप्ट दिए जी उससे ही आया था सर। जी जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच कि आपने जो तो है सर इसके अ, लिए मैं आपका सर सदा आभारी रहूंगा सर। वो साइको फीस तो कुछ नहीं दिए, अगर रिजल्ट होता है तो उसके बाद में फिर मिलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली आइए आप सभी लोग, दिल्ली में स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारा कभी लखनऊ आना बिल्कुल रहा तो ज़रूर, लखनऊ या जहाँ पर भी रहें तो ज़रूर मैसेज करेंगे तो मिलेंगे हम ज़रूर से। बिल्कुल सर। बाकी परिवार में बताया तो कैसा रहा मम्मी पापा का जी रिएक्शन? सर, सब खुशी का माहौल है सर, सब कोई खुश है। बहुत लोग, पापा बहुत दिन से पूछ रहे थे, मेट्रो वाला रिजल्ट आया, मेट्रो वाला रिजल्ट आया, तो आज फाइनली बताया, तो बोले चलो ठीक है। चलिए चलिए, बहुत खुशी की बात है। यस सर। चलिए, बहुत बहुत मुबारक वंस अगेन। थैंक यू सर। ओके। और कोई स्टूडेंट है जो बोलना चाहते हैं? आदित्य, आपने हैंड रेज किया है, आदित्य। यस सर, यस सर। जी आदित्य, आपका भी शॉर्ट लिस्टेड है आप? यस सर, यस सर। चलिए, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य। सब थैंक यू सर, थैंक यू। आपको जितना धन्यवाद दे सके वो तो कम होगा सर। ऐसा मेरे अंदर से जो फील आ रहा है कि थैंक यू वेरी जैसा मच कि आदित्य। साइको के नाम पे मैं पहले से सोच लेता था मेरा तो होना ही नहीं है साइको वगैरह। जिस जिस एग्जाम में मान लीजिए एएलपी का ही है, जी मैं कहा इसको मैं तो फॉर्म ही नहीं भरूंगा, इसमें साइको है, मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने इसमें हो गया जब, तो मैंने कहा तैयारी कर ही लेते हैं। जी तो फिर आपका यूट्यूब वगैरह पे देखा, कंटेंट अच्छा लगा। वो एक लेक्चर था जिसमें कह रहे थे आपकी आपको लाइव वाली फील आएगी, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती वैसी फील आएगी। जी जी हमने कहा बहुत ठीक है, मुझे बहुत स्पेशली बहुत अच्छी लगी क्लास। फिर मैंने जी ज्वाइन किया। फिर मैं सेकेंड डे ज्वाइन कर लिया था क्लास वगैरह। जी हाँ फिर मैंने सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दिया था आपकी गाइडेंस में, जैसा आप मतलब जितना बताते हैं। मेरे नंबर कंसंट्रेशन में मतलब लास्ट वाले दिन भी बहुत कम रहे होंगे। फिर वहां गया तो वहां तो मुझे यकीन ही नहीं है कि मैंने ही किया था। वहाँ बहुत अच्छा हुआ मेरा। बस उससे पहले थोड़ा सा था, प्रॉब्लम आई थी कि जैसे जिस दिन से आप बीबीआईपी स्टार्ट करवाए थे उस दिन से मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। जी जी। तो फिर मैंने एक दो लोग से अरेंजमेंट किया कहीं मांग मांग के एक दो दिन के लिए। हम्म, फिर मेरा हो गया सही। फिर मैंने कहा, फिर मन में यही था कि हर एक चीज हर एक इंसान के लिए मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है, इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा हो सकता है यही एक वो हो, इस बाधा को मैं पार कर तो हो सकता है सिलेक्टेड हो जाऊं। उससे जी पहले मेरा बार्क में मतलब आया था, वैसे मैं भी बाहर हो गया था। तो हम्म, एक दो जगह से ऐसे हुआ था। कॉन्फिडेंस तो वैसे भी एक स्टूडेंट का गिर ही जाता है पूरा सर। जी जी जब सिलेक्शन के एकदम करीब पहुंच के और सिलेक्शन ना हो, तो इसमें भी मैं साइलेंटली रिजल्ट देख रहा। पहले एक बार देखा तो हम्म, कहीं हो गया मेरा ही है। फिर दो तीन बार देखा मैं। फिर मैंने सिस्टर को भेजा, तुम भी देख लो भाई हुआ है कि नहीं। उसने हम्म, कहा है भाई। तो मैंने कहा भाई। फिर मेरे जी दोस्त का फोन आया एक हम्म, का। हम्म, तो उसने कहा यार तुम्हारा हो गया। कहा, अभी तो भाई इसमें लिस्ट में तो नाम है, अभी
देखो अभी फाइनल लिस्ट में जब आए तब ना। और तो सर फीलिंग्स तो ऐसी है कि मतलब ज्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता कि बहुत नहीं, खुशी का माहौल है बिल्कुल आप लोग की आंखें और आप लोगों का जो दिल से आवाज़ निकल रही है उसको मैं समझ सकता हूँ और बाकी बच्चे भी समझ सकते हैं कि इतने साल मेहनत करके और उसके बाद कहीं ना सर। कहीं रह जाना और फिर फाइनली एक दिन आता है जहाँ पता चलता है कि हाँ आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। डीवी एंड मेडिकल अगेन मैं बोलूँ, वो केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी है। अगर आपको आई से रिलेटेड मेजर इशू ना हो तो फिर कोई रुकने वाली बात नहीं है, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत हो सकते हैं। राइट जी, तो ये चीज़ है। तो अगेन बहुत बहुत मुबारक आपको भी। और कोई हाँ आदित्य, आप अनम्यूट हो गए हैं, सॉरी म्यूट हो गए, एक बार म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर अपने आप ही कट जा रहा है मेरा बार बार क्लास से। हाँ, नेटवर्क इशू के कुछ कारण नेटवर्क हो इशू है। सकता है। अभी अभी आप आ कट चुके हैं। जाता है। इसलिए चलिए, तो आदित्य बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन आपको। और थैंक यू सर। जल्द ही जो है आप लोग ज्वाइन कीजिए, और डीवी और मेडिकल से रिलेटेड जो भी होगी क्वेरी उसके लिए स्पेशल क्लास जो है हम बहुत जल्द देंगे, यस सर। और एडमिन ग्रुप में इसके रिगार्डिंग सूचना भी देंगे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा। और उसमें पेड अनपेड सभी स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आ सकते हैं। तो हमारी तरफ से एक रहेगा गेस्चर कि आप लोगों का अंतिम रूप से आपको चयनित किया जा सके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आदित्य थैंक यू। जी। चलिए धीरज, आप कुछ कहना चाहते हैं? धीरज, यस जी धीरज, सर, हाँ थैंक यू आपको। हाँ, सबसे पहले तो जी आपको सर, बहुत आपको बहुत सर शुभकामनाएं थैंक धीरज। यू कहना है, कुछ नहीं कहेंगे। जी सर, थैंक यू। जी जी, वेलकम। कैसा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा बस बता दीजिए। साइको आपकी वजह से निकल। जी, नहीं सर, और सब ठीक है, बढ़िया है। बस इतना कहना था कि साइको आपकी वजह से निकला, बस इतना बताना है और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आप क्रेडिट दे रहे हैं। बट ये मेहनत है आप लोगों की भी, क्योंकि बिना मेहनत किए तो नहीं हो सकता। जी। राइट, हम एक रास्ता है, हम्म। माध्यम है आपको रास्ता पे चलने के लिए, बट उस पे चलते हैं आप ही हैं। हाँ, यस ये सर। बात अलग है, शुरू में उंगली पकड़ते हैं, बाद में दौड़ते अपने कदमों पे ही हैं। राइट, यस सर। ये आप यस लोगों की सर। पूर्ण रूप से मेहनत है, तो इसका क्रेडिट आप लोगों को खुद को भी जाता है। एक मार्गदर्शक है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं यस। साइकोमेट्रिक। राइट, तो बहुत बहुत यस सर। शुभकामनाएं आपको यस सर। और आपके पूरे परिवार को। जी, थैंक यू सर। ओके धीरज। एनीवन एल्स जो कि अपना कुछ इमोशन शेयर करना चाहते हैं जिनका रिजल्ट हुआ हो? अदरवाइज फिर हम बाकी स्टूडेंट जो है हमारे काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं उनको लें। ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो जिनका शॉर्ट लिस्टेड हुए हों और कुछ कहना चाहते हो? चलिए, तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल कोई ऐसे बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं। तो आप में से कौन है जो है ना कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, अपना एक्सप्रेशन करना चाहते हैं? प्लीज़ रेज़ योर हैंड। सर हाँ, सर वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सर एक फाइनल मोड में वीडियो सर बना दे तो अच्छा रहा। ठीक है, मैं वो बना दूँगा। ओके सुबोध सर। का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अब मैं क्वेश्चन आंसर्स को ले लेता हूँ। तो देखिए सुबोध, आपका क्वेश्चन है कि सर नंबर बता दीजिए कितने कट ऑफ लगभग रहा है। तो सुबोध जी, अभी ये चीज़ें बता पाना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे अपने यहाँ से सेलेक्टेड हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं बेसिकली, तो उनके जो डाटा हैं, कैटेगरी और उनके क्या मार्क्स रहे होंगे अप्रोप्रिएट, उसके थ्रू हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ इतने वाले का तो हुआ है। उससे कम वाला कोई डाटा और मिलेगा तो हम और चीज़ों को पता कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम बता पाएंगे। तो सुबोध, आई थिंक आपको क्लियर हो पाया होगा। अभिषेक गौतम का प्रश्न है कि सर रैंक वाइज रिजल्ट कैसे पता चलेगा? तो रैंक वाइज रिजल्ट अभी पता चल पाना जो है वो मतलब अभी जो मेरिट लिस्ट आई हुई है वो तो मेरिट के अकॉर्डिंग है, रैंक के अकॉर्डिंग है। बट इसमें आप लोगों को भी मालूम होगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज मान के चलिए कि कोई ऐसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर वो मार्क्स जनरल के बराबर का ले आता है, यानी कि जनरल के कट ऑफ को क्लियर कर जाता है, तो वो ऊपर टॉप में उनका नाम आ जाता है, क्योंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसमें कोई भी आ सकता है जिसके सर्वाधिक अंक होंगे। इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। तो अगर कोई ऐसी कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है और वो टॉप, आपको मान के चलिए टॉप 20 में दिख रहे हैं, तो वो किसी भी कैटेगरी के लिए आ सकते हैं, वो अनरिजर्व्ड है, वो ओपन है। तो उस चीज़ को अभी हम लोग जो है ना देखते हुए इस चीज़ को देखें कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स के डाटा हैं
वो ऑथेंटिक डाटा होंगे और वो बताएंगे कि हाँ उनका कैटेगरी क्या है और उनके मार्क्स कितने रहे थे। निगेटिव मार्क्स को हटाने के बाद फिर हम मेरिट का पता कर सकते हैं और कट ऑफ का पता कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम। टिल देन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि एक बार यूपीएमआरसी की साइट पर साइको रिजल्ट या तो वो लिस्ट प्रिपेयर करके दे दे या फिर जीएमआरसी की तरह एक लिंक दे दे जहाँ से वो अपना स्कोर कार्ड देख पाएँ हर एक टॉपिक में उनके कितने नंबर आए, पास है या सुटेबल है नॉट सुटेबल है, तो चीज़ें पता चल पाएंगी। रितु कुमारी आपका क्वेश्चन है कि सर साइको का रिजल्ट कैसे पता चलेगा। वही चीज़ हमने बताई, 3 तरीके होते हैं। पहला ये कि यूपीएमआरसी जैसे अभी लिस्ट दी है उसके पहले 2 बार के एग्ज़ाम में लिस्ट दी है कि साइको सूटेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट देती है और दूसरी शॉर्ट लिस्टेड और मेरिट वाइज लिस्ट देती है जितने कैंडिडेट चाहिए उतनी। तो वो लिस्ट जारी कर दे कुछ दिनों के अंदर, नहीं तो फिर वो जीएमआरसी की तरह एक लिंक प्रोवाइड करे जहाँ पर कि बच्चे अपने क्रेडेंशियल को डालें और वो अपने रिजल्ट्स को देख पाएँ साइको सूटेबल है नॉट सूटेबल है वो चीज़ें। तीसरा आरटीआई का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है बट वो लास्ट है, तो अगले 10 to 15 डेज आप लोग वेट कर लीजिए। इस बीच में यूपीएमआरसी डेफिनेटली अपना रिजल्ट दे देगी और आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो चीज़ें हमने कर लिया है। अंकित का क्वेश्चन है कि रिटर्न स्कोर कितना गया है, तो वो चीज़ें अंकित हमने बताई है कि एक बार बच्चों के डाटा जो भी पास हुए हैं वो हम एक बार कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम ग्रुप में शेयर करेंगे इसके बारे में। हाँ, अब रितु का अगले क्वेश्चन है कि सर अगर साइको क्लियर हुआ है तो क्या वेटिंग में रहेगा। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी बताया था एडमिशन के टाइम में भी कि इन्होंने इतने ज़्यादा रिजल्ट 16 टाइम्स देने का पर्पस ही यही है कि इनको बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए जो कि साइको क्वालिफाइड हो। 2021 की जो वैकेंसी रही थी उसमें भी जो बच्चे मेरिट में थे उसके अलावा जो भी बच्चे साइको क्वालिफाई किए थे उन सबको वेटिंग से कॉल की गई थी। और अभी तो डीएमआरसी बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश मेट्रो एक्सपेंड कर रहा है, कानपुर, आगरा, लखनऊ और कई शहरों में जाएगा। तो वहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगले 2 वर्षों में आप लोग मान के चले जो भी बच्चे साइको सूटेबल होंगे उन सभी लोगों को वेटिंग लिस्ट से कॉल आएगी। अरुण कुमार कुशवाहा का क्वेश्चन है कि सर अपनी कोचिंग से कितने लोगों का हुआ है। तो शॉर्ट लिस्टेड कितने कैंडिडेट है वो मैंने एक ग्रुप में पोल किया था, जिसमें 11-12 बच्चे अभी शॉर्ट लिस्टेड में थे। कई बच्चों को तो अभी मालूम भी नहीं है कि रिजल्ट निकल चुका है, कई बच्चे बिजी होंगे। तो मेरे पास जो डाटा है जो हमने आप लोगों का कलेक्ट किया था, अगर आपको याद हो, रजिस्ट्रेशंस के नाम पे या फिर रिएक्शन टाइम टेस्ट के सब्सक्रिप्शन के नाम पे, वहाँ जो आप लोगों ने रोल नंबर दिए होंगे मैं उसको वेरीफाई करूँगा और उसके बेस पे मैं डाटा तैयार करूँगा। बाकी आप लोग भी अपने अपने रिजल्ट अगले 1 से 2 दिनों में देखेंगे तो हम क्लियर डाटा बता पाएंगे। अरुण, और कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या वर्बली भी पूछ सकते हैं। आप लोग अनम्यूट हैं, आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सर ये किस हाँ, नाम के साथ पूछिएगा प्लीज़। जी, जिनका भी प्रश्न है नाम के साथ पूछिए। हाँ अंकित, कैटेगरी वाइज लिस्ट मैं बनाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सर वेटिंग लिस्ट कब तक आ जाएगी और कब तक पता चलेगा कि साइको क्लियर हुआ है या नहीं? अजय कुमार फ्रॉम इलाहाबाद। ओके, देखिए साइको क्लियर सॉरी, दिए थे। साइको क्लियर हुआ या नहीं हुआ इस चीज़ का पता मेरे ख्याल से अगले 10 दिनों के अंदर चल जाएगा। अगर अगले 10 दिनों में यूपीएमआरसी नहीं देती है तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा कि हाउ टू फाइल अ आरटीआई, उसको आप अप्लाई करेंगे, फाइल करेंगे तो विद इन अ 1 मंथ जो है या विद इन अ 21 डेज आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूपीएमआरसी खुद ही जो है वो रिजल्ट दे देगी। सर जिन बच्चों का साइको क्लियर होगा और हाँ बोलिए पोपिन। सर मैं कह रहा अगर जिन बच्चों का साइको क्लियर होगा और उनका नाम मेरिट लिस्ट में ना हुआ तो उसके बावजूद भी कॉल कर सके हाँ ये बिल्कुल, विभाग वाले। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ 2021 में भी हुआ था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को डाटा दिखाया था कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट से कॉल कराया गया। आज की डेट में वो एससीटीओ की जॉब कर रहे हैं। और इवन जब आप लोगों का बैच चल रहा था तो मैंने आपको बात भी करवाई थी, ट्रेनिंग में थे वो बच्चे। इवन एक बच्चे का यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने शेयर किया था। अच्छा राइट, तो सर चांसेस ऐसे तो है। मेरा ना, जी सर जी मेरा ना सही का हुआ था वो साइको, जी मतलब क्लियर होने के चांस थे उसके।
हाँ, नहीं जैसा मैं मेरा कह रहा हूँ ना साइको कि का था। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के 90% एंड एबव बच्चों का साइको एग्ज़ाम क्लियर हुआ होगा। मेरिट में आने के लिए आप सोचिए 2480 बच्चों में से केवल 154 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि जो हाईएस्ट स्कोरर अपनी कैटेगरी के रहे होंगे और उसकी जो लिमिट होगी सपोज कैटेगरी वाइज वो सेलेक्ट हुए हैं। और मेरे 50 नंबर के SC कैटेगरी है मेरी, 50 नंबर के अप्रोक्स नंबर भी है मेरे। हाँ तो और वो 50। भाई हाँ बता रहा था, जी, वो नहीं भाई उनके बता रहा था जो दूसरे वाला भी, उनकी उसके 86 थे। 56 नंबर है। नहीं 56 नहीं थे, वो उन्होंने करेक्ट आई थिंक किसी बच्चे ने अच्छा किया अच्छा है। जी। वो 86 थे, जी। तो मैं उसको करेक्ट कर दूँ, अच्छा वो अच्छा। 56 नहीं 56 है। जी। ठीक है नहीं, सर, ठीक है। ओके, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गर्ल्स में से किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रितु ने तो कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके अलावा और कोई है? जी, किसी का भी कोई प्रश्न है तो संटू आपका कैसा रहा? अनम्यूट कर सर लीजिए हम पहले। ये कह रहे थे कि, या सॉरी सर कर लिए। सर ये कह रहे थे कि वेट साइको की लिस्ट आने के बाद कितने दिनों में वेटिंग लिस्ट आने का चांस है, वो और आप कितने मान हाँ तूने वो बच्चों आप को मान शायद कॉल करके किए? चले 1 साल से 1.5 साल 2 साल भी जाता है। इवन यूपीएमआरसी में 2021 में तो 3 साल के बाद भी कॉल किया गया है, क्योंकि क्या है ना नहीं नहीं कि मैं कई ये बच्चे लगा। देखिए कई बच्चे जो है ना वो छोड़ के भी चले जाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए अभी हमारे मैंने कितने बच्चों से बात की, अपने ही कई सारे कलीग्स हैं, आपके कलीग्स हैं, स्टूडेंट हैं हमारे जो एसएससी मेंस सर की तैयारी कर रहे हैं। अब उनका एसएससी मेंस होगा तो वो यूपीएमआरसी में नहीं रहेंगे, वो छोड़ के जाएंगे तो वो सीट वैकेंट होगी। सर जो अंडरस्टैंड? हम और सचिन हाँ सर शुक्ला मैं थे, ये नहीं पूछ तो रहा सर था, हम लोग ये दोनों पूछ को रहा था कि दोनों कितने दोस्त बच्चों मतलब दोस्त ही हैं। को। अभी वो पीजीसीएल में हुआ है इस बार, जी उसका वेटिंग क्लियर हुआ है सर। तो हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम मतलब और किसी का हो चाहे ना हो, लेकिन हम दोनों आदमी का मतलब साथ में होगा, लेकिन उल्टा हो गया सर। उसका भी हुआ है, उसका तो मान लीजिए ठीक है, पीसीएल में भी हुआ है, बट इसमें भी हुआ, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, जी। क्योंकि वो भी बहुत परेशान था सर। तो हाँ और मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि मेरा मतलब हो, अंदर से फीलिंग आ रही थी सर कि हो जाएगा। जी। अब मतलब पेपर जिस तरह से मैंने दिया था सर, चाहे मतलब साइको हमको जितना मुझे लगा कि आरटीटी वाला बहुत बढ़िया गया था सर, वहाँ पे एग्जामिनर भी बोला भी था, लेकिन पता नहीं ये क्या कमी आपकी रह गई है, कैटेगरी कुछ समझ सेंटू में क्या नहीं आ रहा थी है। और कितने एससी है स्कोर सर, एससी है और सर, मार्क्स एससी कितने है थे सर। आपके? 67 थे सर। 67 है तो हो सकता है कि जी यहाँ सर, पर आपका कट ऑफ में अभी रह गए हों। साइको तो क्लियर हो गया होगा, आई एम शायद श्योर। पता जी सर। तो एक सर बार यही, सारा और डाटा जब आने वो, दीजिए, हाँ जी जी जी। सारा डाटा आना दीजिए। बाकी मैं अगेन में फिर बोलूँगा कि देखिए अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। नहीं सर, फिर पीजीसीएल का भी तो आज आया है सर, इसीलिए खुश थे सर कि पीजीसीएल कम से कम भर्ती तो आ गई, आदमी फिर से लग जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई इधर सीट कोई मतलब फार्म आ भी नहीं रहा था, दिक्कत जी हो रही थी जी कि जी। मतलब ये लोको पायलट के लिए पढ़ रहे थे। बट ये फ्रेंड हाँ कोई पर नहीं, सर अभी जेई की देखिए बात ही कुछ और है। देखिए मैं एक चीज़ सिंपल बताऊं, जिनका हो गया वो भी बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ उनके लिए और भी बहुत अच्छा। रीज़न क्या है जी सर। कि जो एनर्जी आपके अंदर होगी जिनका हो गया है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सनेस आ जाता है, राइट? और ये मैंने जी देखा सर, है। जी सर, जी सर। तो आप अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए और बेहतर प्रयास करते रहिए। हो सकता है आपको वेटिंग लिस्ट से कॉल आ जाए, बट मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छी तैयारी करें और बेहतर जगह पे जाएं, तो तो वो चीज़ हाँ, आपके अंदर होनी ये चाहिए। होता सर। हाँ, ये सर, ये चीज होता, थोड़ा सा वेटिंग मतलब ये क्लियर होगा कि हाँ ये सर वेटिंग में हेलो। आप रखे जा रहे हो। जी जी। हेलो सर। हाँ नाम के हेलो। साथ बोले प्लीज़। हाँ सर, मैं अरुण कुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ सर। हाँ सर बताएं। कह रहे ओबीसी का सर, ओबीसी का सर अभी तक कितने नंबर तक हुआ है? क्योंकि सर मेरा 77 नंबर है, अभी है नहीं लिस्ट में नाम। अभी मुझे वो चीज़ पता करना पड़ेगा एक बार। मैं मेरे पास जो डाटा है ना मुझे उसे पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, कितने लोगों का डाटा है, कितने बच्चों का हुआ है, फिर उनके मैंने आप लोगों के से मार्क्स भी लिए थे अगर आपको याद हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। हाँ वो सर। बेसिकली इसी चीज़ के लिए लिए जाते हैं कि हम एनालिसिस कर पाएँ कि कितने पे गया है। तो मुझे 2 दिनों का समय दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव क्लास में आकर के बताऊँगा, ठीक है? मेरा सर ये सर, ये सर। 77 था। बाकी होगा सभी को वेटिंग में डालेंगे, जिन जिन सर बच्चों का एक साइको क्लियर होगा सभी। ठीक। मेरे सर, मेरे दोस्त हैं दो तीन हैं, तीनों में से दो लोग तो एक पीसीएल में अभी एसएसओ के पोस्ट पे हुए हैं, ठीक।
उसी में, और एक अभी पावर ग्रिड में हो गया, ये दोनों लोग हुए हैं। पता नहीं, एक को तो पता चल रहा, एक और वो गिरजेश था सर, गिरजेश आपके बैच में, हाँ ये दोनों लोग साथ में लिए थे मेरे ही क्लास। जी जी। तो इनका भी हुआ है, पता नहीं गिरीश आए नहीं लाइव, पता नहीं, और बात हाँ तो हुआ अभी नहीं सर, कही है अभी ना। बात हाँ करते नहीं, हैं। ब्रिजेश आ चुके, मैसेज दे रहे हैं ब्रिजेश यादव। अच्छा 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 थैंक यू अच्छा वंस सर। अगेन सर, आपकी वजह से 3 साल में पहली बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो हाँ गया। यस सर, यस सर, ये वो भी लड़का अभी सर दिल्ली दिल्ली तैयारी कर रहा था, वो ही परेशान था सर। नहीं नहीं, ब्रिजेश को भी मैनी हाँ मैनी तो कॉन्ग्रेचुलेसन। देखिए कई सारे बच्चों का हुआ होगा, अभी तो ये इनिशियल, अभी ये रुझान है। जी जी सर। राइट। हाँ सर। तो अभी आएंगे, बाकी डाटास भी आएंगे, और आपको पता है कि राज सर आपको हमेशा फैक्ट देते हैं चाहे जैसा भी हो, जी जी सर, तो वो दूसरी ऑथेंटिक लिस्ट आ जाए सर, उसमें हो जाए। हाँ कोई नहीं, बिल्कुल देखिए लगे रहिए, कहीं ना कहीं तो होना ही है। पढ़ने वाले कभी भी नहीं रह जाते कि ऐसे ही रह जाए। यस सर। अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, बट मैं अगेन बोलूँगा वेटिंग लिस्ट से चांस बना रहेगा, बट इसके भरोसे नहीं जी रहना जी है आप सर। सभी लोगों को। नहीं सर, नहीं सर। हाँ बिल्कुल, तो वो मेहनत आप सभी को करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। चलिए ठीक है, तो और किसी को कुछ कहना है या फिर क्लास को यहीं पे भी ओवर करें? हेलो, हाँ सर। जी बोलिए, नाम के साथ बोलिए प्लीज़। सर अजय कुमार फ्रॉम इलाहाबाद। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिन जिन बच्चों का साइको क्लियर होगा सभी को वेटिंग लिस्ट में डालेंगे? 2021 में सभी बच्चों को वेटिंग लिस्ट में कॉल किया गया था, तो आप मान करके चले कि आप लोगों को भी वेटिंग लिस्ट से कॉल किया जाएगा, क्योंकि अभी और एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि और आपको मालूम है कि यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं, उसका भी एक कहीं ना कहीं असर रहता ही है। ठीक है, तो वो चीज़ है, सर बट साइको की लिस्ट 10 से 15 दिन में आ जाएगी, साइको क्लियर है और नॉट हाँ क्लियर? मुझे लगता है 7 to 10 डेज के अंदर साइको का रिजल्ट भी आ जाएगा। 7 to 10 डेज, आई थिंक मैंने ज़्यादा ही कह दिया। देखिए मुझे लगता है और जल्दी आ जाए। ठीक है, ठीक है, यस चलिए सर। तो फिर ठीक है, यस सर, सर गुड हाँ नाइट सर। सभी स्टूडेंट्स को जो लंबा भी शॉर्ट क्लास है। लिस्टेड में हैं उन सभी के को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तालियों के साथ उन सभी लोगों का स्वागत आप सभी लोग भी करें जो भी बच्चे लाइव हैं, और ये विशेष जो हैं उन सभी को। और जिनका नहीं हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, रिजल्ट का वेट कीजिए और अपनी मेहनत को जारी रखिए। जब भी हमारी तरफ से कोई ज़रूरत होगी तो अगेन राज सर आप सभी लोगों के सामने हेल्प के लिए उपस्थित रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर यस नेक्स्ट क्लास में डीवी एंड मेडिकल से यस सर, रिलेटेड। यस यस सर। ओके ओके चलिए। सर, ओके सर। जी जी जी, ओके चलिए, गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट सर। थैंक गुड यू सर। नाइट। थैंक यू गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Recording गुड stopped. नाइट एवरीवन।